खबर मिर्जापुर के पडरी से है। भाजपा कार्यालय पडरी में किया गया सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा कार्यालय पडरी में नवनियुक्त मोर्चा अध्यक्षों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और सभी पदाधिकारी को 2022 चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करते हुए संगठन को मजबूत करने की मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी गणेश प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रहरी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पहाड़ी राजेश कुमार सोनकर, मंडल महामंत्री आदित्य बहादुर सिंह, अशोक मौर्य, दीपक वर्मा, अमित गुप्ता, चंदन सिंह, रमाशंकर दुबे, पवन पटेल, प्रहलाद जायसवाल, आशीष दुबे, किसान मोर्चा देवेंद्र सिंह, युवा मोर्चा राकेश दुबे, पिछड़ा मोर्चा बसंत लाल गुप्ता, महिला मोर्चा अंजना कुशवाहा, अनुसूचित मोर्चा सुरेश कोरी आदि लोग उपस्थित रहे। पडरी मिर्जापुर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट। यहाँ पे जो पडरी में आप कार्यक्रम रखा गया है, तो ये किस अप्रोच में रखा गया है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और मान सम्मान करना हम लोग जानते हैं। हमारे मंडल में युवा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का घोषणा हुआ है, जो कि मोर्चा प्रकोष्ठ जाना जाता है, और उस मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का मैं राजेश कुमार सोनकर, भाजपा मंडल अध्यक्ष पहाड़ी, मैं अपनी तरफ से, अपने मंडल की तरफ से 6 मोर्चे हैं हमारे यहाँ। महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, युवा मोर्चा। अध्यक्ष जी, ये बताएं कि आज जो आप सम्मानित करते हुए आप अपने न्यू पदाधिकारियों को जो नियुक्त हुए हैं, उन्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश दिए हैं? मैं आज अपने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैंने एक संदेश दिया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे केंद्र और प्रदेश में सरकार बनी है, इसकी नीति रीत को आप जाने और पहचाने और उस नीति रीति के आधार पर आप अपने को आगे बढ़ाएं। अच्छे कुशल सभी पदाधिकारी हम लोगों के बीच में रहते हैं, संस्कारिक पदाधिकारी हैं। आप लोग को जो नए दायित्व मिला है उसका निर्वहन करते हुए अच्छे तरह से सभी जनमानस का सेवा सत्कार करते हुए 2022 की तैयारी का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का इस सम्मान समारोह में यही था। जैसे में दूर दराज से लोग आए हुए हैं, काफ़ी पदाधिकारी आपके कार्यालय पे, तो उन लोगों को संबोधित करते हुए, सम्मान करते हुए आपने नया संदेश क्या दिया? मेरी सरकार 2022 में फिर से बने, मैं सभी पदाधिकारियों, सभी जनमानस से मैं यही निवेदन किया कि फिर से हमारे योगी जी की सरकार 2022 में बने, यही मेरा संदेश था। हमारे आप यहाँ पर मंडल अध्यक्ष की, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं, तो आप कितने समय से इस राजनीति में क्षेत्र में आई हुई हैं और आपको कैसा लग रहा है इस भाजपा में? हमको राजनीति क्षेत्र में आए कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, और बीजेपी से जो मुझे सम्मान और आदर मिला है, ऐसा किसी पार्टियों से नहीं मिला है। इसलिए मैं बीजेपी भाजपा के सभी पदाधिकारी और अन्य हमारे अध्यक्ष जी सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप क्या इसमें आकर के भाजपा में जुड़ करके आप क्या संदेश देना चाहती हैं, कैसे आप कार्य करना चाहती हैं आप, और आपका मेन उद्देश्य क्या है, कोई लक्ष्य है? मेरा मेन उद्देश्य है 2022 में योगी मोदी दोनों लोग को लाना और अपने कार्य को बहुत ही मतलब मजबूती से, संगठन को मजबूती से, पूरे पहाड़ी मंडल को मजबूती से आगे बढ़ाना। आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं इस भाजपा के, तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं या फिर जो भी साथी आपके हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी आज जो देश में एक राष्ट्र का निर्माण कर रही है और पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, तो एक विचारधारा के नाते हुआ है। भारतीय जनता पार्टी
आज हम 2022 का ध्येय पथ की तरफ चल रहे हैं। ध्येय पथ का मतलब कि हम अपने ध्येय को, अपने दृष्टिकोण को, मैं भारत को परम वैभव पहुंचाने के लिए किस किस दृष्टि पर काम करेंगे, इस कार्य पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यालय पर रखा गया है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों को एक गुरुमंत्र देने का जो काम किए हैं, सेवा ही समर्पण, यानी आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस था। उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जा कर के कि हम सेवा के भाव से जनता के बीच में किस प्रकार से अपने जो भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार जिस उद्देश्य के साथ काम कर रही है और जनता के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में हम लोग सेवा और समर्पण के भाव से उन जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ जनता के हर सुख दुख में, क्योंकि जनता के जब हम हर सुख दुख में खड़े होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम। इन्हीं ध्येय पथ के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, जो युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के जो संयोजक नए बने हैं, मैं उनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। माँ चंडिका देवी से मैं आह्वान करता हूँ, माँ से कामना करता हूँ, वो लोगों को एक सबल दें, एक शक्ति दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सोनकर के नेतृत्व में पहाड़ी मंडल में हम 2022 के चुनाव मझवा विधानसभा में 100% विजय श्री दिलाने का ध्येय पर काम करेंगे। उसी ध्येय पथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ता चला जाए, यही मेरा ध्येय पथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मीडिया प्रभारी श्री गणेश जी हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य थोड़ा सा बताएं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो नवनियुक्त मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मंडल के कुछ पदाधिकारियों का घोषणा हुआ है, उनका परिचय और सम्मान समारोह रखा गया था। इसी निमित्त बैठक मंडल अध्यक्ष ने इनको आहूत किया था और बड़ा सफल आयोजन रहा। इसमें सभी लोग उपस्थित थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के छोड़ के बाकी सभी हमारे 6 मोर्चे में से 5 मोर्चे उपस्थित थे। जिले के 2 अनुसूचित मोर्चा के 2 पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री भी उपस्थित रहे और मंडल के 3 पदाधिकारी नवनियुक्त आए हैं, वो भी उपस्थित रहे। और सबको बस यही उम्मीद है उनसे कि 2022 के लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए आगे तन्मयता के साथ लगे। पदाधिकारी और अन्य हमारे अध्यक्ष जी सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप क्या इसमें आकर के भाजपा में जुड़ करके आप क्या संदेश देना चाहती हैं, कैसे आप कार्य करना चाहती हैं आप, और आपका मेन उद्देश्य क्या है, कोई लक्ष्य है? मेरा मेन उद्देश्य 2022 में योगी मोदी दोनों लोग को लाना और अपने कार्य को बहुत ही मतलब मजबूती से, संगठन को मजबूती से, पूरे पहाड़ी मंडल को मजबूती से आगे बढ़ाना। आप पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हुए हैं इस भाजपा के, तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं या फिर जो भी साथी आपके हैं? तो जी, भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आज जो देश में एक राष्ट्र का निर्माण कर रही है और पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, तो एक विचारधारा के नाते हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज हम 2022 का ध्येय पथ की तरफ चल रहे हैं। ध्येय पथ का मतलब कि हम अपने ध्येय को, अपने दृष्टिकोण को, मैं भारत को परम वैभव पहुंचाने के लिए किस किस दृष्टि पर काम करेंगे, इस कार्य पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यालय पर रखा गया है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोगों को एक गुरुमंत्र देने का जो काम किए हैं, सेवा ही समर्पण, यानी आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस था। उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जा कर के कि हम सेवा के भाव से जनता के बीच में किस प्रकार से अपने जो भारतीय जनता पार्टी, योगी और मोदी की सरकार जिस उद्देश्य के साथ काम कर रही है और जनता के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जनता के बीच में हम लोग सेवा और समर्पण के भाव से उन जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ जनता के हर सुख दुख में,
क्योंकि जनता के जब हम हर सुख दुख में खड़े होंगे तभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का इन्हीं ध्येय के साथ अपने कार्यकर्ताओं को, जो युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के जो संयोजक नए बने हैं, मैं उनको शुभकामना और बधाई देता हूँ। माँ चंडिका देवी से मैं आह्वान करता हूँ, माँ से कामना करता हूँ वो लोगों को एक सबल दें, एक शक्ति दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार सोनकर के नेतृत्व में पहाड़ी मंडल में हम 2022 के चुनाव मझवा विधानसभा में 100% विजय श्री दिलाने का ध्येय पर काम करेंगे। उसी ध्येय पद के साथ भारतीय जनता पार्टी का आगे विजय श्री दिलाने का ध्येय पर काम करेंगे। उसी ध्येय पद के साथ भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ता चला जाए, यही मेरा ध्येय पद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मीडिया प्रभारी श्री गणेश जी हैं। आज का जो कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य थोड़ा सा बताएं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो नवनियुक्त मोर्चों के अध्यक्ष हैं, मंडल के कुछ पदाधिकारियों का घोषणा हुआ है, उनका परिचय और सम्मान समारोह रखा गया था। इसी निमित्त बैठक मंडल अध्यक्ष ने इनको आहूत किया था और बड़ा सफल आयोजन रहा। इसमें सभी लोग उपस्थित थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के छोड़ के बाकी सभी हमारे 6 मोर्चे में से 5 मोर्चे उपस्थित थे। जिले के 2 अनुसूचित मोर्चा के 2 पदाधिकारी, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री भी उपस्थित रहे और मंडल के 3 पदाधिकारी नवनियुक्त आए हैं, वो भी उपस्थित रहे। और सबको बस यही उम्मीद है उनसे कि 2022 के लक्ष्य को मद्देनज़र रखते हुए आगे तन्मयता के साथ लगे।